बांग्लादेश जिसे भारत की बदौलत आज़ादी मिली, वो बांग्लादेश जिसे अपने पैरों पर खड़ा होने में भारत ने अहम भूमिका निभाई। आज उसी बांग्लादेश से भारत विरोधी आवाजें उठने लगी। वहां हो रहे हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। क्या ये सब महज फरवरी में बांग्लादेश में होने वाले चुनाव की वजह से हो रहा है? क्या ये सब बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनाकर सत्ता हथियाने की साजिश है और चुनाव खत्म होते ही भारत के साथ संबंध फिर से सामान्य हो जाएंगे? या फिर मामला कुछ और है? क्योंकि बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर हमारे दुश्मन हमें आंखें दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। बांग्लादेश की जमीन पर का इस्तेमाल कर चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश भी करता रहा है। तो ऐसे में ताजा हालात क्या इन साजिशों को और बल देंगे? ऐसे में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को सरेआम जिंदा जला दिया गया। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में हुए इस खूंखार और बर्बर अग्निकांड ने बांग्लादेश को बेनकाब कर दिया है। अल्पसंख्यक हिंदू दीपू पर हमले की इस तस्वीर के खिलाफ अब पूरे भारत में शहर दर शहर गुस्सा देखा जा रहा है। दीपू दास के जिस्म को जिस तरह लपटों के हवाले किया गया, अब उससे उठी चिंगारी विकराल रूप अख्तियार कर रही है। दिल्ली, कोलकाता, जम्मू हो या भोपाल, किशनगंज हो या हैदराबाद, किश्तवाड़ या अल्मोड़ा, भारत में हुए इस प्रदर्शन का संदेश बांग्लादेश के लिए साफ है। भारत में बांग्लादेश के उच्चायोग पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बुलाए गए प्रदर्शन में लोगों के हाथों में दीपू के जलाने की प्रतीकात्मक तस्वीरें थी। इन्होंने तमाशा बना दिया, वहां लोगों को मारेंगे इस तरह से। बॉर्डर के ऊपर लोग दौड़े दौड़े फिर रहे हैं, इधर हम लोग अपने बॉर्डर टाइट किए हुए हैं। कम से कम हिंदुओं को आने तो वो बेचारे इतने परेशान हैं वहां। भारत के साथ बढ़ते तनाव और विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर बांग्लादेश ने नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग और त्रिपुरा के सहायक मिशन में भी वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। ढाका की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते ये फैसला लिया गया है। भारत ने भी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर चटगांव और राजशाही में अपने मिशन में वीजा सेवाओं पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। बांग्लादेश में दीपू दास को जलाने की जो वारदात हुई वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। पिछले काफी समय से ढाका में भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जा रही हैं। इसका एक सिरा पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका तो दूसरा सिरा बांग्लादेश की कट्टरपंथी सियासत से जुड़ता है। शेख हसीना को हटाकर आई मोहम्मद यूनिस की सरकार की ये बड़ी नाकामी है। अब वहां पर एक और रिजीम चेंज की चर्चा बहुत जोर शोर से चलने लगी है। जिस प्रकार से वहाँ हिंदुओं के गांव मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं और हमारे हिंदू बेटी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, हिंदू को पूछ के मारा जा रहा है। पहलगाम में तो कुछ हिंदुओं को मारे पूछ करके, वहाँ तो कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि बांग्लादेश अगर नहीं सुधरता है तो उसके खिलाफ भी ऑपरेशन सिंदूर 2 करने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए रूस के डिप्लोमेट्स ने भी ढाका के हुक्मरानों को कड़ी नसीहत दे दी है कि वो इतिहास ना भूलें और भारत से अपने रिश्ते सुधारने के लिए कदम उठाएं। Our concern regarding the situation here also, I mean the geopolitical situation. The sooner you reduce the tension and find a way for reducing this tension with India, the better. Because since, as you have already mentioned, historically since 1971, when Bangladesh has gained the independence, mostly because of Indian help as well. अब सवाल बहुत सीधा है। जिस बांग्लादेश की आज़ादी के लिए हमारे 3,843 जवानों ने शहादत दी, आज वहां ऐसे हालात क्यों बने? क्यों बांग्लादेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था वहां की अल्पसंख्यक आबादी के साथ साथ भारत की अखंडता के लिए भी खतरा बन गई है? आखिर वो कौन सी साजिश है जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को पूरे देश से काट सकते हैं? हालांकि भारत के लिए चिकन नेक और नॉर्थ ईस्ट का ये हिस्सा स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी अहम है। इसलिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा सुझाव दिया है।
एक बांग्लादेश जैसा देश भी हमें धमकी देते हैं चिकन नेक को लेके। जेएनयू में जो देशद्रोही खड़ा होते हैं वो लोग भी हमकी धमकी देते हैं चिकन नेक के लिए। तो मैं तो भारत सरकार से दरखास्त करूंगा, कभी ना कभी या बल से या डिप्लोमेसी से हमें और 20-22 किलोमीटर जमीन हमें लेना है और ये चिकन नेक का क्वेश्चन से हमें नॉर्थ ईस्ट को बाहर करना। असम के मुख्यमंत्री का इस मांग के पीछे सिर्फ बांग्लादेशी नेताओं का बयान नहीं है। शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद बांग्लादेश की हरकतें इस विचार के आगे बढ़ाने की वजह दे रही हैं। सवाल है कि बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है? आखिर इस तरह की अस्थिरता भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्या पाकिस्तान और आईएसआई भारत के खिलाफ कुछ बड़ी साजिश रच रहे हैं? जिस भारत की मदद से बांग्लादेश एक राष्ट्र बना, आखिर वो अभी भारत के लिए चैलेंज क्यों बनता दिख रहा है? ऐसे में कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर भारत को कैसे कदम उठाने चाहिए ताकि पड़ोस की ये सिरदर्दी खत्म हो? तो आज इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। कुछ ही देर में जुड़ेंगे पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर वीना सिकरी मैम। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब, जेएनयू के सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह साहब हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागे जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा के सिन्हा साहब आपसे। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? ये महज वहाँ के चुनाव को देखते हुए एक अस्थायी हिंदू विरोधी, भारत विरोधी भावना है जिसके जरिए इस भावना को भड़काकर वहाँ की पार्टी को वहाँ के सत्ता पर काबिज होना है, या फिर लॉन्ग टर्म में भारत के साथ स्ट्रेटेजिक संबंधों पर इसका असर पड़ेगा और इसकी सुबुगाहट आपको दिखाई दे रही है? जय हिंद लक्ष्मण साहब। देखिए, आपका सवाल है कि क्या ये चुनाव से ही है। ये चुनाव का जो यदि आप प्रक्रिया देखें तो इसकी प्रक्रिया 2024 जनवरी के बाद ही शुरू हुई थी, चेंज ऑफ रिजीम, और वो लंबा दौर है। और फिर आपने जुलाई में जिस तरह से देखा कि कंप्लीट रेडिकलाइज्ड फोर्सेस ने इसको टेक ओवर कर लिया है। यदि हम इसमें भी आंख मूंद करके यदि हम इसको माने कि यह तो एब्सोल्युटली राइटिंग ऑन वॉल है, ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कोई छुपी हुई बातें हैं, इसके ऊपर में बहुत मंथन करने की ज़रूरत है। ये एब्सोल्युटली राइटिंग ऑन वॉल है। इन्वॉल्वमेंट कहाँ से है? बाहर की जो शक्तियाँ हैं, ग्रेट पावर प्ले है, जिसमें पहले तो यह भी कहा जाता था कि अमेरिका भी है शायद, जो वहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड की, मगर उनको किनारे रखिए। जो मेन आज के दिन में है, जो ट्रायंगल है चाइना से पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये एक रियलिटी है। हमने तो इसको ज़रूर अपनी शहादत दे करके इसको बनाया था। काफ़ी लोगों के, हमारे तो तकरीबन 4000 लोगों की बलिदानी हुई केवल फौज की। यदि आप देखते हैं तो कितने वुंडेड हुए, कितने क्या हुए, वो सब तो आप किनारे रख दीजिए। तो उस समय की नज़ाकत होगी, उस समय स्ट्रेटजिक टाइमिंग के अंदर में वो ठीक था कि आपने काटा, फिर आपने उसको प्लेटर में दे दिया कि वो आपका एक नासूर बने, और विदिन 50 ईयर्स, 5 दशक के अंदर में वो आपको इतना ज़्यादा उसके आपको चैलेंज पैदा करे जो कि नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात करता है। यदि आपको यूनुस साहब हमें दिखाई दे कि वो आज काबिज हुए हैं, वो तो काबिज हुए थे 1972 में। 71 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, वो अमेरिका से लाए गए थे 1972 में, एंड उसको बिल्डअप किया गया। और ये जो बिल्डअप है चेंज ऑफ रिजीम का, ठीक है, शायद उसके डीप स्टेट खेल रहे होंगे, मगर आज जो है, जो मेन है, वो आप साउथ एशिया में देख लीजिए जो चीज़ें हो रही हैं। वो पहले हमारे साथ स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात करते थे, स्ट्रिंग ऑफ पल्स को भारत ने रिजर्व काटा, उसको काट करके दूसरी तरह, जिसके अंदर में बड़े आयाम है, मैं उसको नहीं टच करूंगा कि कैसे हमने काटा। मगर आप दूसरा ये दौर चल रहा है जिसके अंदर में वो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ओपन, तो कहते हैं आपको कि ये 7 सिस्टर लैंड लॉक्ड है, वी आर द गार्डियन ऑफ द, ये उनको हिम्मत, यदि हम ये कहें कि हमने उसको बनाया, हमने उसको किया, जिसको हिम्मत, उनकी ऊपर हिम्मत है। वो तो कहते हैं कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला लेंगे उनके साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर अम्ब्रेला अगेंस्ट इंडिया। वो बात कर रहे हैं जैसे सऊदी अरेबिया के साथ उनका म्यूचुअल कॉपरेशंस हैं, वो कॉपरेशंस बांग्लादेश के साथ करना। तो इन चीज़ों का ये ऐसा बयान नहीं है, तो ज़मीन पर दिखती हुई आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आज के दिन में बांग्लादेश के अंदर में
लार्जेस्ट मिलिट्री सप्लाई, छोड़ दीजिए मिलिट्री, वो वहाँ पर आपका चाइना का है 72%। वो पूरे, चाहे वो MBT टैंक्स हो, जो टैंक्स हैं जो मिन बैटल टैंक कहलाते हैं वो हों, या उनको कटिंग एज 5th जनरेशन की उनकी, वो तो लेने के लिए उन्होंने कर लिया, $2 मिलियन का उन्होंने कर लिया है J-10 जो हमारे साथ अगेंस्ट यूज़ हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। तो हम उसके बाद आप देखिए ना, चिटगांव में उन्होंने सबमेरिन पोर्ट बना रहे हैं, सबमेरिन विल कम टू द बांग्लादेश, अंडर बेली ऑफ इंडिया। तो हम किसकी बात करें, हम आग तो मूंद नहीं सकते। इंडिया हैज़ टू डू, हम केवल बातें करेंगे कि नहीं हमारा वो चिकन नेक इज वर्नेबिलिटी है 19 किलोमीटर का, तो दैट विल नॉट वर्क। वी हैव टू गेट, हमें करना पड़ेगा। और देखिए इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा आपको। उसने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, हाँ आप छोड़ देंगे फिर कहेंगे कि हम बुद्धों का देश है, हमारा इसका देश है। हमारे ये तो मुस्लिम हमारे पास आकर के आपको राज करके चले गए उनके बाद ना, तो हम यही करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे इसके अलावा।